Hi students, how are you? I hope you will fine. Students, I am going to start next video lecture for you. In this video lecture, we will study chemical property of aliphatic aldehyde and aliphatic ketones. Okay, so first हेलोफोर्म रिएक्शन मैंने कहा बताई थी आपको? हेलो एल्केन में बताई थी और आपको बताई थी मैंने एल्कोहल में। और आज इस रिएक्शन को मैं आपको और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। तो हमें ये देखना है कि आपका एल्डिहाइड और कौन सा एल्डिहाइड ये देखना है। आपका कीटोन कौन सा कीटोन, एल्कोहल कौन सा एल्कोहल इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, हेलोफोर्म रिएक्शन को। और इसके प्रोडक्ट क्या होते हैं? प्रोडक्ट तो आप जानते हैं, प्रोडक्ट बनता है आपके CH3, ये इसका प्रोडक्ट बनता है। अब यहां पर X जो है आपका 17 ग्रुप का मेंबर है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। अब एल्डिहाइड तो रिएक्शन देते हैं हेलोफोर्म रिएक्शन, लेकिन जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड है वो इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता, और बाकी सारे एल्डिहाइड इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ठीक, ये क्या बना आपका क्लोरल। अब देखिए क्या क्या बनता है इसमें। जब आप एल्डिहाइड की क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करते हैं तब आपका क्लोरल बनता है और आपका सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनता है और आपका H2 बनता है। इस रिएक्शन को अगर मैं कॉमन लिख दूं तो क्या लिख सकता हूं कॉमन में? यहां पर आपका एल्डिहाइड है प्लस यहां पर X और यहां पर प्लस बेस। कौन सा बेस कौन सा होना चाहिए इसमें? बेस होना चाहिए फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनमें कोई मेटल होनी चाहिए, सेकंड ग्रुप की नहीं, क्योंकि उनकी वैलेंसी 2 बन जाती है। हालांकि काम करेगा वो भी, लेकिन परेशान करेगा थोड़ा रिएक्शन में बैलेंस करने में। तो यहाँ पर ये CH3 बनता है। अगर आप यहाँ पर Cl लेते हैं तो क्लोरोफॉर्म बनता है, और अगर आप Br लेते हैं तो ब्रोमोफॉर्म बनता है, और अगर आप आयोडीन लेते हैं तब बनता है आयोडोफॉर्म बनता है। ठीक, और फ्लोरीन हम लेते तो हैं लेकिन हम उसकी स्टडी करते नहीं है, मैंने आपको कई बार बताया इसके बारे में। तो इस रिएक्शन को बैलेंस तो आप कर लेंगे, बैलेंस करने में कोई प्रॉब्लम हो तो बताना मुझे। तो हेलोफोर्म रिएक्शन एल्डिहाइड देते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर हुआ क्या है, एल्डिहाइड में क्लोरल में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, और यहाँ पर कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। अब यहाँ पर जो है 2 कार्बन है, ठीक, NOH इससे रिएक्ट करता है, और यहाँ पर कितने कार्बन है? सिंगल कार्बन है। तो बताओ, एक है फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, ठीक,
ClCClO ये बना रहा है, इस चीज का फॉर्मेशन कर रहा है। लेकिन अब देखो इसकी रिएक्शन जब तुम NOS से कराओगे, तो जब इसकी रिएक्शन NOS से कराइए तो आपको क्या क्या मिला है, एक तो आपको ये मिला है और एक आपको मिला है ये। अब इसकी रिएक्शन कराओगे तो इसमें तो एक ही कार्बन है, बताओ एक कार्बन है, ये तो बनाएगा लेकिन ये नहीं बनेगा। तो इस रिएक्शन में हेलोफॉर्म रिएक्शन में एक बनता है क्लोरोफॉर्म और एक बनता है आपका सोडियम। सोडियम कैसा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है, ठीक। अब बात करते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड की। क्या एरोमेटिक एल्डिहाइड रिएक्शन मिलेगा, तो चेक करते हैं। ये है आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन में बराबर CH है, तब ये CH2 इस रिंग के अंदर एंटर करेगा और रिंग के अंदर एंट्री इस तरीके से कर नहीं सकता। तो जो आपके एरोमेटिक एल्डिहाइड हैं वो हेलोफॉर्म रिएक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करते, ठीक, क्योंकि यहां पर रिंग ब्रेक हो जाएगा उसका, और रिंग ब्रेक नहीं कर सकते हम। या फिर जो आपका दूसरी बात एक और है, दूसरी बात क्या है, यहां पर जो आपका C6H5 है, लेकिन वहां पर क्या था आपका CH3CHO था, ठीक। यहां पर देखो फर्क क्या है। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये बनेगी, CHO। अब ये कार्बन कैसा है, ये कार्बन और ये कार्बन आपका अल्फा कार्बन है, जैसे आपको लिखता हूं मैं OH। तो ये कार्बन आपका अल्फा, ये बीटा और ये आपका गामा। एरोमेटिक एल्डिहाइड में कोई भी अल्फा कार्बन नहीं होता, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। जब उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता तब वो इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। और जबकि आपका एसिड एल्डिहाइड जो है उसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम हैं। और मैंने आपको जब एल्डिहाइड की रिएक्शन शुरू हुई थी तब मैंने आपको बताया था एल्डिहाइड कौन सी रिएक्शन रिप्रेजेंट करता है, जो एल्काइल ग्रुप है उसकी रिएक्शन ही रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन है ये CH3CHO की, और जो क्लोरल बना है इसका क्या बना दिया हमने, ये बना दिया CCl3CH। तो बताओ ये रिएक्शन किसकी है, ये रिएक्शन CH3 जो एक एल्काइल ग्रुप है ना, उसकी रिएक्शन। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि एल्डिहाइड की जो रिएक्शन होती है वो एल्काइल ग्रुप की भी होती है और ऑक्सीजन एटम की भी होती है और CHO ग्रुप की भी होती है। तो मैंने कई टाइप की रिएक्शन बताई थी। तो यहाँ पर जो रिएक्शन है कौन सी है, एल्काइल ग्रुप की है। और एल्काइल ग्रुप में यहाँ पर जो है अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन कौन से होते हैं, जो यहाँ पर देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप से ये कार्बन डायरेक्टली कंबाइन है, ये वाला कार्बन, इस पे जो हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। और अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं उनकी नेचर जो होती है एसिडिक होती है, हमेशा याद रखना, इस बात को याद रखना, एसिडिक नेचर होती है। तो यहाँ पर जो है ये अल्फा बीटा गामा, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता। ऐसे आपका होता है आपका फॉर्मेल्डिहाइड। देखो इसके पास तो कार्बन ही नहीं है। कौन सा कार्बन, जो अल्फा कार्बन हो। यहाँ अल्फा कार्बन कौन सा है, ये वाला कार्बन है। तो इसके पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है। जब इसके पास अल्फा कार्बन नहीं है तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन करता है, कौन सा एल्डिहाइड करता है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम हो प्रेजेंट। ठीक, हेलोफॉर्म रिएक्शन की बात हुई। दूसरी बात यह है देखो CH3CHO और CH3CO, अगर किसी एसीटोन के पास या कीटोन के पास CH3CO या फिर किसी एल्डिहाइड के पास CH3CO ग्रुप हो तब वो हेलोफॉर्म रिएक्शन रिप्रेजेंट करेगा। दूसरी बात अल्कोहल के लिए, अगर अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करते हैं और ऑक्सीडेशन पे क्या होता है,
एल्कोहल का हमें मिलता है एसीटोन और मिलता है हमें एल्डिहाइड। अगर कोई किसी एल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन कर रहे हैं और उससे हमें ग्रुप मिलता है CH3CO, तब वो हेलोफोर्म रिएक्शन देगा, नहीं तो नहीं देगा। अब देखो आपका जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है उसमें CH3CO फंक्शनल ग्रुप होता है? होता ही नहीं है। ये देखिए ये फॉर्मूला है C6H5CHO का। तो यहाँ पर रिएक्शन में अगर यहाँ से आप फंक्शनल ग्रुप निकालो कौन सा, ये वाला CH3CO, तो निकल रहा है यहाँ से फंक्शनल ग्रुप, लेकिन यहाँ से फंक्शनल ग्रुप नहीं निकलेगा, ठीक। और जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड है वहां से भी नहीं निकलेगा, ठीक। देखिए आप एसीटोन का एसीटोन की रिएक्शन CO2 से NO से कराएंगे, तब क्या फॉर्मेशन होगा? अब होगा क्लोरोटोन, इसे बोलते हैं क्लोरीटोन। CCl3COCH3 को क्लोरीटोन बोलते हैं आप, उसे एल्डिहाइड को बोलते हैं आप क्लोरल, इसे बोलते हैं क्लोरीटोन। तो इसकी रिएक्शन उसकी रिएक्शन एक जैसी है। अब ये क्लोरीटोन का जब NOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? एक तो बनता है आपका क्लोरोफॉर्म बनता है, और Br को तो ब्रोमोफॉर्म बनेगा। और यहाँ पर क्या बना? यहाँ पर बना CH3COO। तो ये क्या है? सॉल्ट है, किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है। तो इस एसीटोन के अंदर देखो आप ग्रुप निकाले यहाँ से CH3CO, तो बताओ इसके अंदर नहीं है कितना? इतना ग्रुप क्या CH3CO है इसके अंदर, है ना? तो एसीटोन तो ये रिएक्शन दे रहा है आपका, क्या ये देगा? CH3 CH2 बताओ ये आपका क्या है? कीटोन है। तो ये कीटोन क्या हेलोफोर्म रिएक्शन देगा? तो आंसर यस है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखो कितना है फंक्शनल ग्रुप, इतना फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर, ये देगा रिएक्शन। बताओ क्या ये हेलोफोर्म रिएक्शन रिजेक्ट करेगा? तो इसके पास नहीं है। देखो इसे अगर डिवाइड करें आप यहां से, तो बताओ ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप एक जैसा है? नहीं। तो ये वाला जो एसीटोन है आपका, सॉरी कीटोन, हेलोफोर्म रिएक्शन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि CH3CO इसके अंदर ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो कहीं कहीं क्वेश्चन ये आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन। अब बिटवीन में क्या कह देगा? एक ये कह देगा और एक ये कह देगा। इन दोनों में डिफरेंशिएट करो, प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स एक में और रिएक्टेंट्स टू में डिफरेंशिएट करो। क्या होगा डिफरेंशिएट? अब बच्चे चक्कर में पड़ जाते हैं, यहाँ डिफरेंशिएट करें, दोनों एसीटोन है
तो दोनों एसिड होने तो इनमें अंतर क्या होगा? ये हेलोफॉर्म रिएक्शन वाला अंतर है, एक हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है और एक हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता। अब बात करते हैं एरोमेटिक कीटोन की। एरोमेटिक कीटोन का फॉर्मूला क्या है? ये है। तो देखो यहां पर इतना फॉर्मूला रूट है, तो ये तो रिएक्शन देगा, ये रिएक्शन देगा। तो अब एक बात ये है, ये भी रिएक्शन दे रहा है और ये भी रिएक्शन दे रहा है, तो फास्ट रिएक्शन किसकी होगी? रिएक्शन फास्ट किसकी होगी? एक क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है ना, कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी? तो रिएक्शन ये वाली फास्ट होगी। क्यों रिएक्शन फास्ट होगी? अब यहाँ जो ये बॉन्ड है, इसकी नेचर जो हो सकती है पार्शियल डबल हो सकती है, पार्शियल डबल नेचर, ये जो वाला बॉन्ड है, इसलिए ये रिएक्शन स्लो होगी और ये वाली फास्ट होगी। ठीक, क्योंकि सिंगल बॉन्ड जल्दी ब्रेक होता और डबल बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं होता। ओके, अब बात करते हैं एल्कोहल की। कौन सा एल्कोहल हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है? अब देखिए ये कौन सा है? सिंपल एल्कोहल। सिंपल एल्कोहल से आपको क्या मिला? फॉर्मेल्डिहाइड। तो बताओ फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्शन रिप्रेजेंट करता नहीं है हेलोफॉर्म रिएक्शन, तो ये वाला नहीं देगा। ठीक, ये वाला एल्कोहल नहीं देगा, ये नहीं देगा हेलोफॉर्म रिएक्शन, ये नहीं देने वाला। अब देखो ये क्या है? 1 डिग्री एल्कोहल है, तो 1 डिग्री एल्कोहल से क्या मिला? CH3CHO, और CH3CHO हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है, तो ये भी देगा। अब देखो यहां क्या है आपका? सेकेंडरी एल्कोहल है। सेकेंडरी एल्कोहल में जब आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या मिलता है आपको? एसीटोन मिलता है ना? एसीटोन मिलता है और प्लस CO2। एसीटोन मिलेगा। अब जब एसीटोन मिला तो ये वाला एसीटोन तो हेलोफॉर्म रिएक्शन रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसके अंदर CH3CO फंक्शनल ग्रुप है, जो फंक्शनल ग्रुप वहां पर बिहेव कर रहा है, हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए रिस्पांसिबल है। ठीक, तो ये भी देगा। अब देखिए इसकी बात करते हैं, ये कौन सा? 3 डिग्री एल्कोहल है। 3 डिग्री एल्कोहल से क्या मिला हमें? एसीटोन मिला और हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, CO2 H2 मिला। तो बताओ ये भी देगा। तो कौन सा एल्कोहल नहीं देगा आपको? 1 डिग्री एल्कोहल इस रिएक्शन को, सॉरी जो सिंपल एल्कोहल है इस रिएक्शन को आपको रिप्रेजेंट नहीं करेगा। जो आपका सिंपल एल्कोहल है हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, और बाकी जो एल्कोहल है वो देंगे। ठीक,
देखिए टीसैंको रिएक्शन होती है, टीसैंको रिएक्शन, क्या टीसैंको रिएक्शन देना, तो ये आपके जो टीसैंको रिएक्शन देता है वो देता कौन है, वो देता है आपका एल्डिहाइड। और कौन सा एल्डिहाइड है, एसिड एल्डिहाइड। किसकी प्रेजेंस में देता है, एल्यूमिनियम एथोक्साइड की प्रेजेंस में ये कैसे देता है, और क्या बनता है, बनता है आपका एस्टर, एस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो टीसैंको रिएक्शन कौन कौन देते हैं, टीसैंको रिएक्शन आपका फॉर्मेल्डिहाइड नहीं देता, एसिड एल्डिहाइड देता है, और आपका एसीटोन नहीं देता इस रिएक्शन को। तो यहाँ पर भी क्या है, डिफरेंशिएट है बिटवीन कीटोन एंड एल्डिहाइड। एक रिएक्शन होती है एल्डोल, देखिए रिएक्शन की इंपॉर्टेंस है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंस है, और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दोनों देते हैं, एल्डिहाइड भी देते हैं आपके और आपके कीटोन भी देते हैं, लेकिन कौन से एल्डिहाइड नहीं देते, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। जो आपके फॉर्मेल्डिहाइड है, मींस फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्डिहाइड सीरीज आर नॉट गिव इज नॉट रिप्रेजेंट एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब एल्डोल क्या है, एल्डोल जो है टू नाम का कॉम्बिनेशन है, एक एल्डिहाइड और एक एल्कोहल का, दोनों का कॉम्बिनेशन एल्डोल है। या फिर हम ये बोल सकते हैं ये ऐसा कंपाउंड होगा जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप दोनों प्रेजेंट होंगे। ठीक, इस रिएक्शन को कोई भी कैटेलाइज कर सकता है, आपका एसिड भी कैटेलाइज कर सकता है, आपका बेस भी कैटेलाइज कर सकता है, लेकिन इसके लिए जो ज्यादा बेहतर होता है वो होता है बेस, बेस इसके लिए ज्यादा बेहतर होता है। ठीक, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए एल्डोल कंडेंसेशन में कोई भी बाई प्रोडक्ट वहां से रिलीज नहीं होता, क्योंकि कंडेंसेशन हो रहा है। कंडेंसेशन मींस वहां पर कोई चीज इकट्ठी हो रही है। तो देखो यहाँ पर टू मॉलिक्यूल्स एसिड एल्डिहाइड के आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्मेशन करते हैं, आपका ये देखिए इसमें OH भी है और इसमें CHO भी है। तो देखो नाम कैसा बना, एल्डोल। तो एल्डिहाइड के लिए क्या लोगे, L प्लस OH के लिए OL। अब दोनों को कंबाइन करते हैं तो बताओ क्या बना, एल्डोल। तो CHO के लिए ये CHO है तो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का हमने क्या लिया एल्ड, और OH का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का IUPAC में नाम क्या होता है, ओल। अब दोनों को कंबाइन कर दो तो क्या मिल गया, एल्डोल मिल नहीं मिला। तो एल्डोल जो है इसका एक क्या है, डेरिवेटिव नाम है, IUPAC नाम नहीं है इसका, IUPAC नाम तो आप लिख सकते हो इसका। ठीक, ये बनेगा आपका एसीटोन का। तो एसीटोन को हम एल्डोल नहीं पढ़ते क्योंकि एल्डोल तो एल्डिहाइड से बन जाएगा।
तो यहाँ देखो कैसे है, देखो आपके दो मोलिक्यूल मॉलिक्यूल्स ये आपस में कंबाइन हो गए, आपस में कंबाइन हो गए, कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन गया। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है एल्डिहाइड के लिए कंडेंसेशन रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है एल्डिहाइड के लिए। हालांकि एसीटोन से भी आपका यही रिएक्शन सही है उसके लिए, लेकिन ज्यादा बेहतर नहीं है। अब एक रिएक्शन और होगी, ये तो है एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक। एल्डोल कंडेंसेशन को रिएक्शन ये रिप्रेजेंट करता है, आपका जो एरोमेटिक एल्डिहाइड वो भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उसके लिए हम एल्डोल नहीं पढ़ते हैं। मैकेनिज्म क्या है इसकी, देखिए आपका क्या है यहाँ पर CH3 CHO, इसे क्या लिख सकता हूं मैं, इसे मैं इस तरह लिख सकता हूं, ठीक, और यहां पर H और यहां पर, ठीक, इस तरह से लिख सकता हूं। यहां पर आएगा क्या बेस, बेस का मतलब क्या है, अगर मैं एक NaOH बेस लूं यहां पर तो वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, Na प्लस OH माइनस, ठीक। तो यहां पर OH माइनस ले लेंगे, ये OH माइनस किस पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा, और क्या कर देगा इसके अंदर से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा यहां से, ठीक, प्रोटॉन को रिड्यूस कर देगा इसके अंदर से। तो क्या बनाएगा CH2 CH2, इसे एक तो फॉर्म ये लिख सकते हैं हम, इसे बोलते हैं हम आयन, इसे क्या लिख सकते हैं हम, देखिए ये स्ट्रक्चर रेजोनेंस करती है, रेजोनेंस तो जानते हो आप, तो देखो इस स्ट्रक्चर को आप ये भी लिख सकते हैं, आप इस स्ट्रक्चर को ये भी लिख सकते हैं। अब ये जो है माइनस का चार्ज है इस पर, जब माइनस का चार्ज है तो ये कैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा या न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा जाके, किसके, एसिड एल्डिहाइड के, क्योंकि दोनों रिएक्टेंट्स जो है यहाँ पर एल्डिहाइड ही है। ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, इनोलेट आयन जो है, ये कहां अटैक करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल को कहां चाहिए, कौन सा स्पेस चाहिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम हो, और इलेक्ट्रॉन कम कहां होंगे, देखिए यहाँ पर एक तो इनोलेट आयन है जो इस पर अटैक कर रहा है, और एक यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी लग रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, तो ये क्या होगा पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव कहां पर अटैक करेगा, पॉजिटिव पर अटैक करेगा, ठीक। अब ये यहां पर भी तो अटैक कर सकता था, लेकिन यहां इतना पॉजिटिव चार्ज इसके पास नहीं है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, मींस इसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे और इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन इससे डायरेक्टली कंबाइन है, यहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट वर्क कर रहा है और यहां पर कोई इफेक्ट नहीं है। यहां पर ये बना आपका कंपाउंड, ठीक। अब ये कंपाउंड जो है अभी सही नहीं है, यहाँ पर क्या है, ये आयन है,
एल्कोक्साइड आयन बोलते हैं इसे। एल्कोक्साइड आयन, ये एल्कोक्साइड आयन में आपका यहाँ पर तो कोई चीज फॉर्मेशन हुआ था, वो क्या होगा प्लस H2O। देखिए यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगा, ये इसमें माइनस का चार्ज है और ये H पॉजिटिव चार्ज के साथ में, तो यहाँ पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों आपस में कैंसिल और क्या बना दिया H2O का फॉर्मेशन कर दिया। और इस पे क्या होगी H2O की अटैक होगी। H2O को किस तरीके से लिखना है हमें, ठीक, ये किस पर अटैक करेगा, ये देखिए नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई है इसके पास, तो ये अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पर और ये पहुंच जाएगा यहां पर। ये बना आपका एल्डो, ठीक। अब ये क्या OH माइनस बन गया इसका, OH माइनस, ये किससे कंबाइन हुआ Na प्लस से और क्या बना लेगा NaOH। तो इस रिएक्शन को कैटेलाइज आपका एसिड भी कर सकता है और आपका बेस भी कर सकता है, दोनों कॉमन है। हैव यू अंडरस्टूड? तो एसीटोन की या कोई सी भी एल्डोन कंटेनियस रिएक्शन है, सबकी मैकेनिज्म यही होगी। ठीक, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं आपसे। ओके, तब तक के लिए बाय।